गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम है। कभी अगर मीठा खाने का मन करे तो बाहर से आइसक्रीम या बाहर से बच्चों को चॉकलेट लाने की बजाय घर में ही हम बनाते हैं और वो बहुत ही ठंडी होती है। तो देखिए, इसके लिए हमने लिया है एक पका हुआ आम, और आम के साथ में देखिए ये है ताज़ा मलाई। फ्रेश मलाई होनी चाहिए, ये नहीं है 1-2 दिन पुरानी, बिल्कुल फ्रेश मलाई आपके पास होनी चाहिए। और ये है थोड़ा सा पनीर, ये पनीर हमने घर में ही बनाया है। इन तीनों चीज़ों से हम इस तरह का एक डेजर्ट तैयार करते हैं, एक मिठाई बनाते हैं जिसको हम ठंडी मिठाई कहते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें पनीर डालते हैं और पनीर के साथ ही हम उसमें मलाई ऐड कर देते हैं। पनीर भी आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब मैंगो को हम काट लेंगे, काट के इसके बीच का गुद्दा निकाल लेंगे, वही हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंगो काटिए और बिल्कुल बीच में कांटा लगाइए, ऐसे क्रॉस कीजिएगा। इससे फटाफट आपका क्या होगा, ये जल्दी से निकल जाता है, टाइम भी ख़राब नहीं होता, मैंगो भी ख़राब नहीं होता और आपका हाथ भी ख़राब नहीं होता है। इस तरीके से हम मैंगो का पल्प इसके अंदर निकाल के डाल देंगे। अब हमें थोड़ा सा काजू बादाम कूट के या इसकी कतरन है वो इसमें डाल देंगे और ये ले लेते हैं हम अपना मिक्स करने के लिए। अब हम बटन दबाएंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, फेंट लेंगे। तीनों चीज़ों को फेंट के इतना सॉफ्ट बना लेंगे, इतना एक तरीके से आइसक्रीम की तरह ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको करने में मुझे ज़्यादा नहीं, हार्डली 3 मिनट का समय लगा है। देखो, मैंने ऐसे कर लिया और अभी मैं और इसको चलाऊंगी। जितना फेंटोगे, आप चाहे तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ वाली हैंडी होती है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इससे इजी लगा तो चलिए मैं ऐसे बना लेती हूँ। आप पूरा कर दिया। अब मैंने इसमें ऐड किया है देसी खांड, इसलिए आप कलर देख रहे हैं ना, बिल्कुल वाइट नहीं है, ये देसी खांड है, ऐसी ही होती है। तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार आप मीठा डालिए, कितना डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच मीठा डाला है। चम्मच थोड़ा बड़े वाला साइज़ था। अगर बच्चों को खिलाना है तो आप इसमें 4-5 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने देखिए दूसरा तरीका और बता रही हूँ आपको, ऐसे भी कर सकते हैं। ये हैंडी मेरे पास है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है तो उससे अच्छे से हो जाता, तो इसलिए मैं अब हाथ से करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैं दबाऊँगी, पुश करूँगी और एकदम से पूरा ये उछल के पूरा देखिए इस तरह का बैटर तैयार हो जाता है। अब इसको मैं ढक के 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। देखिए, फ्रिज में रख दिया, 5 से 6 घंटे हो गए और उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। यानी कि कम से कम भी 5-6 घंटे रखे। आपने देखा इसकी पूरे की अच्छे से बर्फ़ सी जम गई है, जम गया, जैसे आइसक्रीम जमी होती है ना, ऐसे जम गया। अब बाहर निकाल के मैं इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसका अगले प्रक्रिया करेंगे। अब ये कम से कम भी आधा घंटा हो गया मुझे छोड़े हुए। अब मैं वही अपनी हैंडी लेके जितनी देर मुझे इसको फेंटना है मैं फेंटूंगी। फेंटने में कोई पाबंदी नहीं है, जितना ज़्यादा फेंटोगे ना उतनी ही सॉफ्ट रुई जैसे क्या होगी, ये हो जाएगी। और उससे आप चाहे तो आइसक्रीम बना सकते हैं, और मैं ये पनीर की बर्फ़ी जैसे बना रही हूँ मैं वही बताऊँगी। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसको एकदम उठा के सीधा सीधा इस्तेमाल करोगे वो अलग तरह की बनेगी, और उसको अलग तरीके से बनाओगे अलग। तो मैं इसको जितना ज़्यादा फेंटूँगी ना, तो जैसी स्वीट्स मैं चाह रही हूँ ना वैसी ही बन के क्या होंगी, तैयार हो जाएंगी। अब जितना फेंटना था मैंने इसको फेंट लिया। मैंने 10 से 15 मिनट का समय लगाया, बीच बीच में छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर लिया। अब फेंटने का काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने लिया है लंच बॉक्स, यानी कि जो बहुत ही चौकोर है, ज़्यादा हाइट वाला नहीं है, लंच बॉक्स लिया है। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अंदर डाल के बिल्कुल इसको इक्वल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैं उठा रही हूँ तो आपको पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा है ना, गुब्बारे की तरह ये हमारा बैटर है, ये बनके तैयार हो गया है। किसी तरह का हमने दूध और पानी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ 3 चीज़ों से बनाया। चौथी चीज़ हमने डाली है देसी खांड। अब इसको एक बार मैं ऐसे ऐसे टैप कर लेती हूँ। ये टैप करना सही है क्योंकि ये आराम से सेट हो जाता है। अब एक टिफ़िन तो मैंने भर दिया। अब मैंने देखा कि और भी बच गया।
अब इसका क्या किया जाए। अब इसको भी मैं एक डब्बी लेके आई हूँ, प्लास्टिक की छोटी डब्बी है। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो नहीं आएगा, तो ये सेम टिफ़िन ही मेरे पास एक और है ऐसा ही। अब ये पूरा का पूरा मैं बैटर हाथ से पोंछ के इसके अंदर डाल दूँगी। छोड़ना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार बनाओगे ना, बार बार बनाने का मन करेगा। इसमें कुछ नहीं लगता है। अगर कभी भी बच्चों का मन करे, एक चम्मच मलाई हो, एक थोड़ा सा पनीर, और बस उनको फेंटने का, हाँ फेंटने का काम है, वो समय आपको निकालना पड़ेगा। फेंटने से ही ये क्या बनता है, अच्छा बनता है, और बच्चों का स्वीट डे तैयार हो जाता है। बड़ा मन करके खाएगा। मैंने टिफ़िन भर के इनको फ्रिज में रख दिया, रात को रखा, और अब हम सुबह इनको चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो मिठाई, जो ठंडी मिठाई हम बनाने वाले हैं, वो हमारी बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा प्रोसेस है ना, वो ध्यान से समझना है, कौन सा स्टेप कौन से बाद में करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ऊपर से थोड़ा सा हटा के दिखाती हूँ मैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा, ये देखिएगा ऐसे जमा हुआ सॉफ्ट है। और अब इसको आप खाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल, देखिए अब इसको काट लिया हमने, क्योंकि ये देखिए पनीर की बर्फ़ी, ठंडी पनीर की बर्फ़ी बनके तैयार हो गई है। जब भी खाना खाने के बाद बच्चों को आप एक एक पीस दे सकते हैं, दो दो पीस दे सकते हैं। दोपहर में, सुबह शाम बाहर से आते तो भी खा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें होती है वो इसमें घर की होती है, बाहर की कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। और इस तरीके से चाकू से आप इसको स्क्वायर में जैसे भी चाहे वैसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंजॉय करिए, और गर्मियों के अंदर बच्चों को कुछ नया बना के दीजिए, ताकि उनको रहे। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ बनाई जाती है, हाँ आप अपने दिमाग से भी कोई ना कोई चीज़ अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे तो ये पनीर वाली बर्फ़ी बड़ी पसंद आई। आपको कैसे आई कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर